जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो तो अभी तक आप काल के बारे में सुन ही चुके होंगे। काल रॉक जो कि एक विदेशी यूट्यूबर है, व्लॉग्स डालते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, भारत में भी कई सारे व्लॉग्स वो बना के डाल चुके हैं। हाल ही में इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया और इनको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया, मतलब ये अब भारत में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब आपको देता हूँ एक छोटी सी एग्जाम्पल या उसको आप कहानी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको नॉर्थ कोरिया जाना है, किम जोंग उन के देश में आपको जाना है। वहाँ पर अगर आप जाते हैं घूमने के लिए तो सबसे पहले तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। भाई यहाँ पर अपने यहाँ वीज़ा है, लेकिन वहाँ पर वीज़ा के अलावा भी कई सारी परमिशन लगती है। दूसरी बात, सरकार के द्वारा नियोजित किए हुए प्रोग्राम के तहत ही आप वहाँ पर घूम सकते हैं। सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए गए गाइड आपके साथ घूमेंगे और सरकार के द्वारा तय की गई जगहों पर ही आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर होती हैं इतनी पाबंदियाँ, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। आप भारत में टूरिस्ट वीज़ा लेकर आइए, आप घूमिए फिरिए, मौज करिए, आपको जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करिए और उसके बाद अपने अपने देश लौट जाइए। लेकिन क्या होता है, कई बार इसी चीज़ की लोग, मैं कहूँगा, गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं और उसी का परिणाम फिर भुगतना पड़ता है। अब काल रॉक का जो केस है उसमें विक्टिम कार्ड भी सामने आया है। विक्टिम कार्ड कैसे सामने आया वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको इसके पहले एक चीज़ ये समझनी होगी कि हर एक देश के अपने अपने कानून होते हैं कि अगर बाहर का कोई व्यक्ति आपके देश में आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, काम करने के लिए आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे में ही कई बार लोग गलत चीज़ों को भी अंजाम दे देते हैं। अब काल का जो केस है वो कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर एक तरफ तो वो लेफ्ट लिबरल्स जो हैं उनके सपोर्ट के साथ खड़े होकर ये बोल रहा है कि भाई हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको जानना चाहिए कि भाई जो इस कहानी का दूसरा पहलू है वो क्या है। दरअसल भारत में रहने वाले न्यूजीलैंड के वॉलीगल काल रॉक ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारत सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। काल रॉक का एक वीलॉगर है जो ट्रैवल से जुड़े हुए वीडियोस बनाता है और 2 साल पहले वो भारत में शिफ्ट हो गया था। उसने एक भारतीय महिला से शादी भी कर रखी है। यूट्यूबर ने दावा किया है कि वो कुछ दिनों के लिए दुबई और पाकिस्तान रहने गया था, लेकिन पता चला कि उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। उसका कहना है कि जब वो दुबई लौटा और वीज़ा रीन्यू कराने की उसने कोशिश करी तो उसे पता चला कि ये तो कैंसिल किया जा चुका है। पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि भारतीय सरकार विरोध प्रदर्शनों के समर्थन के लिए उस पर ये बंदिश लगाई गई, मतलब सीए विरोधी आंदोलन में वो सक्रिय रहा था। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण भारत में घुसने से उसको रोका जा रहा है। वो टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत में आया था, लेकिन यहाँ आकर बिजनेस कर रहा था। अब पता चला है कि भारत में रहने के दौरान उसने कम से कम 3 बार वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि उसे सबसे पहले 2016 में 2 सालों के लिए टूरिस्ट वीज़ा दिया गया था, लेकिन उसने इंडियन सर्वाइवल गाइडेड नामक पुस्तक का प्रकाशन करके इसका उल्लंघन किया, जिसकी अनुमति इस वीज़ा के अंतर्गत उसको नहीं मिलती। इसके 2 साल बाद साल 2018 में उसे 5 सालों के लिए फिर से टूरिस्ट वीज़ा दिया गया। इसके बाद उसने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ का दौरा किया जहां विदेशी, खास करके टूरिस्ट वीज़ा धारकों को जाने की अनुमति नहीं रहती। उसने जी न्यूज़ के एक लेख अतुल्य भारत में दिल्ली के कनॉट पैलेस में ठगों के पर्दाफाश का दावा किया था। टूरिस्ट वीज़ा पर पत्रकारिता से लेकर मीडिया एक्टिविटीज़ पर रोक है। 2018 में सरकार ने उसे X2 वीज़ा भी दिया था और 2024 तक देश में रहने की अनुमति प्रदान करी थी। 3 बार पहले ही वीज़ा नियमों का उल्लंघन कर चुके काल रॉक ने इस बार सीए विरोधी आंदोलन में न सिर्फ भाग लिया, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल से भी इसे दिखाया। दिसंबर 2019 में उसने अपनी पत्नी के साथ एक सीए विरोधी आंदोलन का वीडियो डाला था। जबकि वीज़ा नियमों का कहना है कि कोई विदेशी भारत में आकर राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। उसकी इन सभी करतूतों के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया और उसका वीज़ा रद्द कर दिया। साथ ही वो 2 बार आतंकी मुल्क पाकिस्तान का भी दौरा कर चुका है। कई महीनों तक वो वहाँ रहा था। फिर उसने दावा किया था कि वो 3 साल पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुका है, क्योंकि वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे जासूस समझकर उस पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। इसको लेकर ANI ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड ओरिजिनल व्लॉगर काल रॉक हैज़ बीन ब्लैकलिस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वायलेटिंग multiple visa norms. He was found doing business on a tourist visa. He is barred for 1 year. His visa is cancelled. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये चीज़ बताई है। उसने दावा किया कि 2018 में उस पर इतनी नज़र रखी जा रही थी कि उसे पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। मई 2018 में एक वीडियो में उसने कहा था कि चलकर सीमा पार करने के कारण ISI के लोग उसके पीछे पड़ गए थे। उसने कहा कि जब वो अमृतसर का वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान गया तो वहाँ के अधिकारियों ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि वो पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जा रहा है, तो वो लोग सशंकित हो गए, क्योंकि पेशावर आतंकियों का गढ़ है और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इसके बावजूद वो 2020 में पाकिस्तान जाकर 3 महीने रहा। उसने हाल ही में पाकिस्तान के विभिन्न जगहों पर बनाए गए वीडियोज़ को पोस्ट किए। इसी साल जनवरी फरवरी में उसने
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी कई सारे वीडियोस डाले। हालांकि अगर सचमुच आईएसआई उसके दौरे को लेकर सजग रहती तो शायद ही उसे पाकिस्तान में घूमने की आज़ादी मिलती। उसने पीओके में दूसरी तरफ का कश्मीर बताते हुए कुछ वीडियोस डाले थे और इसको लेकर कई सारी बातें भी कही। अब देखिए, टूरिस्ट वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप हमारे देश में आकर घूमिए, ना कि हमारे देश में आकर धंधा करिए। अगर आप इस देश में आकर बिजनेस कर रहे हो तो उसका वीज़ा आपको अलग से लेना पड़ता है। वहीं जिस तरीके से मैं ये आपके सामने वीडियोस डाल रहा हूँ, ये एक तरह की पत्रकारिता कहलाती है, फ्रीलांसिंग पत्रकारिता कहलाती है कि भाई मैं आप तक कोई खबर पहुँचा रहा हूँ। तो अगर मैं यही काम न्यूजीलैंड में रहकर वहाँ के लोगों के लिए करूँगा ना, तो वो एक टूरिस्ट वीज़ा का उल्लंघन कहलाएगा। जहाँ पर काल ये कह रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से भी गुहार लगाई उन्होंने कि मेरी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, वो यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए दिख रहा है कि भाई मुझको मेरी पत्नी से दूर रखा जा रहा है, जबकि बातें कुछ और ही हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि एक इंटरनेट के ऊपर भाई इस तरीके से एक्टिव है, उसको इतनी चीज़ समझनी चाहिए कि मुझे किस देश में जाकर क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। अब बात आप लोगों के सामने है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस बात में भारतीय सरकार सही है या काल सही है, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।